जय श्री राम भक्तों। आज हम लेकर आए हैं हनुमान पुराण भाग 4 का वो अद्भुत प्रसंग, जिसमें पवन पुत्र हनुमान का साहस, बुद्धि और अटूट भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है। ये वो अध्याय है जहां हनुमान जी सोने की नगरी लंका में प्रवेश करते हैं। राक्षसी लंकिनी से भेंट होती है और फिर शुरू होता है एक रोमांचक सफर, अशोक वाटिका तक, माता सीता से पावन मिलन तक, और अंत में पूरी लंका में भय और विनाश का संचार कर देने वाले दहन तक। आइए इस कथा में डूबते हैं, जहां हर दृश्य में वीरता की गूंज है और हर शब्द में राम भक्ति की महिमा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। हनुमान जी का लंका प्रवेश और लंकिनी से भेंट। लंका, जिसे सोने की नगरी के रूप में जाना जाता था, केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत और अभेद्य किला था। इसकी रचना स्वयं विश्वकर्मा ने की थी और इसे देवताओं की नगरी अमरावती की तरह सजाया गया था। इसकी दीवारों पर रत्नों की आभा थी और इसकी सड़कें सोने और चांदी से बनी थी। लंका की रक्षा के लिए चारों ओर से समुद्र की लहरें पहरेदार की तरह खड़ी थी और इसके मुख्य द्वार पर एक मायावी शक्ति का पहरा था, जिसे लंकिनी कहा जाता था। लंकिनी एक विशालकाय राक्षसी, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं लंका की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था। वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को लंका में प्रवेश करने से रोकती थी। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह पूरे द्वार को ढक लेती थी। उसके मुख से आग निकलती थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के आदेश पर माता सीता को खोजने निकले थे, उन्होंने अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव तय कर लिया था। उन्होंने समुद्र को पार किया था, सुरसा के मुख से बाहर आए थे और अब उनके सामने लंका का विशाल किला था। हनुमान जी ने देखा कि लंका का मुख्य द्वार बंद है और एक विशाल राक्षसी उसका पहरा दे रही है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग किया। वे जानते थे कि यदि वे अपने विशाल रूप में प्रवेश करेंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा और उनका मुख्य उद्देश्य माता सीता को खोजना अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने एक छोटा और सूक्ष्म रूप धारण किया, जो एक मच्छर के बराबर था। इस रूप में वे लंका के द्वार में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने द्वार में प्रवेश करने का प्रयास किया, लंकिनी ने उन्हें देख लिया। उसकी तेज नजरें किसी भी छोटे से छोटे जीव को भी पहचान लेती थी। वो तुरंत गरजते हुए हनुमान जी के सामने आ खड़ी हुई। उसने हनुमान जी को डांटते हुए कहा, अरे तू कौन है जो एक चोर की तरह इस नगरी में घुसने का प्रयास कर रहा है? क्या तू अपनी मृत्यु को बुला रहा है? ये रावण की नगरी है। यहाँ लंकिनी ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। उसने अपने विशाल हाथ से हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत अपने छोटे रूप से अपने शरीर को और छोटा कर लिया और लंकिनी के हाथ से बच गए। लंकिनी ने गुस्से में कहा, तुम मेरे साथ चालबाजी कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि इस समय बहस करना व्यर्थ है। उन्होंने लंकिनी को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को थोड़ा बड़ा किया और अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से लंकिनी के मुख पर एक जोरदार प्रहार किया। हनुमान जी के मुष्टि प्रहार से लंकिनी को लगा जैसे किसी पहाड़ ने उस पर हमला कर दिया हो। वो खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब लंकिनी होश में आई तो उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उसे ब्रह्मा जी का एक पुराना वरदान याद आया। ब्रह्मा जी ने उससे कहा था, जब एक वानर तेरे मुष्टि प्रहार से तुझे घायल कर देगा और तू खून की उल्टी करेगी, तब समझना कि रावण का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी ने लंकिनी को सांत्वना दी और कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, आपका उद्धार हो गया है। अब आप श्रीराम के चरणों में स्थान पाएंगी। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा,
हे वीर, अब आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। माता सीता अशोक वाटिका में है। हनुमान जी का अन्वेषण। लंकिनी से आज्ञा पाकर हनुमान जी ने एक मच्छर से भी छोटा रूप धारण कर लिया और रावण की सोने की लंका में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने लंका में प्रवेश किया, वे उसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर दंग रह गए। लंका की गलियां रत्नों और मणियों से जड़ी हुई थी। वहां के महल सोने और चांदी से बने थे। हर जगह ऐश्वर्य और वैभव का बोलबाला था। लेकिन इस भव्यता के साथ ही हनुमान जी ने लंका की भयावता को भी देखा। लंका के हर कोने में विशालकाय और भयानक राक्षस घूम रहे थे। उनकी आंखों में क्रूरता और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वे शराब के नशे में धुत थे और उनका व्यवहार बहुत ही अमानवीय था। हनुमान जी ने देखा कि लंका के हर घर में, हर गली में, हर कोने में रावण के गुप्तचर फैले हुए थे। वे हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। लंका की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक पक्षी भी बिना आज्ञा के उड़ नहीं सकता था। लंका के भव्य महलों और भयानक राक्षसों के बीच हनुमान जी को एक ऐसा घर मिला जहां का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र था। ये घर रावण के भाई विभीषण का था। विभीषण रावण के राक्षसी स्वभाव के विपरीत धर्म और नीति का पालन करने वाले थे। हनुमान जी ने सोचा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। उन्होंने विभीषण के घर में प्रवेश किया और उन्हें भगवान श्री राम का नाम जपते हुए देखा। हनुमान जी को ये देखकर बहुत खुशी हुई। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? विभीषण ने अपना परिचय दिया और हनुमान जी को बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है और वो रावण के अत्याचारों से बहुत दुखी है। विभीषण से जानकारी प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने फिर से अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और अशोक वाटिका की तरफ चल पड़े। हनुमान जी ने लंका के हर महल, हर घर, हर गली को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली। वे निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उन्हें अपना काम पूरा करना है। उन्होंने सोचा कि वे अशोक वाटिका में ही माता सीता को ढूंढेंगे। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने देखा कि एक सुंदर वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी हुई है। वहां श्रीराम के वियोग का स्पष्ट दुख था। हनुमान जी ने लंका की गलियों को पार करते हुए रावण के महल में प्रवेश किया। महल की भव्यता देखकर वे दंग रह गए। महल की दीवारों पर सोने, चांदी और रत्नों की नक्काशी थी। दीवारों पर लगे विशाल दर्पणों में रावण की शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। महल के हर कोने में विशालकाय राक्षस सैनिक पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे और उनके मुख पर क्रूरता का भाव था। वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हर आने जाने वाले को देख रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि रावण के महल में अनेक गुप्तचर भी हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक मक्खी भी बिना आज्ञा के उड़ नहीं सकती थी। हनुमान जी ने महल के अंदर प्रवेश किया और रावण के निजी आवास की तरफ चले गए। रावण का आवास एक अलग ही दुनिया था। वहां की दीवारें सोने की थी और फर्श मणियों से जड़े हुए थे। वहां हनुमान जी ने एक अद्भुत विमान देखा जो सोने की तरह चमक रहा था। वो विमान पुष्पक विमान था जिसे रावण ने कुबेर से छीना था। पुष्पक विमान इतना विशाल था कि उसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। हनुमान जी ने पुष्पक विमान को देखा और सोचा कि ये रावण की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि रावण की शक्ति का अंत निकट है। रावण के निजी आवास में हनुमान जी ने देखा कि रावण की हजारों पत्नियां और अपहरण करके लाई गई हजारों राजकन्याएं सो रही हैं। वे सभी सुंदर थी और उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े और आभूषण पहने हुए थे। हनुमान जी ने उन सभी स्त्रियों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि माता सीता, जो भगवान श्री राम की परम भक्त है,
वे ऐसी जगह पर नहीं हो सकती। हनुमान जी ने सोचा कि उन्होंने पराई स्त्रियों को देखा है तो क्या उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया है, लेकिन तुरंत ही उन्हें याद आया कि वे केवल माता सीता को ढूंढने के लिए यहां आए हैं। उनका मन शुद्ध था और उनके मन में कोई विकार नहीं था। पास ही सो रही थी। उन्होंने देखा कि एक सुंदर शैया पर एक अनुपम रूप वाली स्त्री सो रही है। उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। हनुमान जी को लगा कि यही माता सीता है। वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोचा कि उनकी खोज पूरी हो गई है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें याद आया कि माता सीता जो भगवान श्री राम के वियोग में दुखी है, वे ऐसी जगह पर नहीं हो सकती। वे आभूषण नहीं पहन सकती और न ही वे सुखपूर्वक सो सकती है। हनुमान जी को समझ आ गया कि ये स्त्री माता सीता नहीं है, ये रावण की पत्नी मंदोदरी है। हनुमान जी ने रावण के महल के हर कोने को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली। वे निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। पुष्पक विमान और रावण के निजी आवास में गहन खोज। पवन पुत्र हनुमान जी ने, जो एक सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे, रावण के राजमहल में प्रवेश किया। महल का प्रवेश द्वार इतना विशाल था कि किसी दैत्य के लिए भी उसे पार करना कठिन होता। दरवाजे शुद्ध सोने से बने थे और उन पर मणियों, मोतियों और कीमती पत्थरों की जराई की गई थी। हर कदम पर हनुमान जी को ये एहसास हो रहा था कि वे किसी सामान्य महल में नहीं, बल्कि एक मायावी नगरी में आ गए हैं। महल के गलियारे इतने चौड़े थे कि सैकड़ों हाथी एक साथ चल सकते थे। छत पर बनी कलाकृतियां ऐसी थी कि मानो विश्वकर्मा ने स्वयं आकर उन्हें बनाया हो। चारों ओर सोने के दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी में सब कुछ चमक रहा था। फर्श पर बिछी हुई मणियों और रत्नों की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ की हर वस्तु, चाहे वो कोई स्तंभ हो, दीवार हो या कोई छोटा सा बर्तन, अत्यंत कीमती था। हर गलियारे और हर कक्ष के बाहर अस्त्र शस्त्रों से लैस विशालकाय राक्षस पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और उनके मुख पर क्रूरता का भाव था। वे अपनी बड़ी बड़ी तलवारों और गदाओं को लिए हुए अत्यंत सतर्कता से खड़े थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि यहाँ के पहरेदार केवल सैनिक नहीं थे, बल्कि वे रावण के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को महल के पास फटकने नहीं देते थे। महल में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी की नजर एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसने उन्हें विस्मित कर दिया। वो एक अद्भुत विमान था जो सोने की तरह चमक रहा था और रत्नों से जड़ा हुआ था। वो विमान इतना विशाल था कि किसी पहाड़ के समान लग रहा था। ये कोई साधारण विमान नहीं था, ये पुष्पक विमान था जिसे रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था। हनुमान जी ने देखा कि पुष्पक विमान की बनावट इतनी अद्भुत थी कि उस पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था। विमान के पंख भी सोने के थे और उन पर मणियों की नक्काशी थी। हनुमान जी ने सोचा कि ये रावण की शक्ति और उसके अहंकार का प्रतीक है। रावण ने इस विमान को जीतकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन हनुमान जी के मन में यह भी विचार आया कि रावण की ये शक्ति, जो अन्याय पर आधारित है, बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। पुष्पक विमान को देखकर आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने रावण के निजी आवास में प्रवेश किया। ये आवास महल का सबसे गुप्त और सुरक्षित हिस्सा था। यहाँ का माहौल और भी भव्य था। दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और फर्श पर मखमल और रेशम के कालीन बिछे हुए थे। हवा में चंदन और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हनुमान जी ने देखा कि रावण के निजी आवास में हजारों सुंदर स्त्रियां सो रही थी। उनमें से कुछ रावण की पत्नियां थी तो कुछ अपहरण करके लाई गई राजकन्याएं। वे सभी सुंदर कपड़े और आभूषण पहने हुए थी। वे शराब के नशे में धुत थी और उनके मुख पर आलस्य का भाव था। हनुमान जी ने उन सभी स्त्रियों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि माता सीता
जो भगवान श्री राम की परम भक्त है, वे ऐसी जगह पर नहीं हो सकती। वे ऐसी विलासिता और भोग विलास में लिप्त नहीं हो सकती। माता सीता का चेहरा हमेशा भगवान श्री राम के वियोग के दुख से भरा रहता है। उन्होंने सोचा कि उनका मन शुद्ध है और उनका उद्देश्य केवल माता सीता को खोजना है। वे किसी भी स्त्री को भोग की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। वे केवल माता सीता को ढूंढने के लिए हर संभव स्थान की खोज कर रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि उनका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर है और इसलिए उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। इसी बीच हनुमान जी की नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जो अत्यंत सुंदर थी और रावण के पास ही सो रही थी। उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। हनुमान जी के मन में आशा की एक नई किरण जगी, लेकिन कुछ ही देर बाद हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि माता सीता जो भगवान श्री राम के वियोग में दुखी है, वे इतने सुंदर आभूषण कैसे पहन सकती है, वह सुखपूर्वक कैसे सो सकती है। उन्हें यह भी याद आया कि माता सीता एक परम पतिव्रता नारी है और वे किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं जा सकती। हनुमान जी को समझ आ गया कि ये स्त्री रावण की पत्नी मंदोदरी है। ये सोचकर वे फिर से निराश हो गए। हनुमान जी ने रावण के महल के हर कोने को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली। वे निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे माता सीता को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। उन्होंने फिर से अपनी खोज शुरू की और इस बार उन्होंने रावण के महल के बाहर अशोक वाटिका की तरफ ध्यान केंद्रित किया, जिसके बारे में उन्हें विभीषण से जानकारी मिली थी। मंदोदरी को देखकर भ्रम और सत्य का ज्ञान। रावण के निजी आवास में हनुमान जी ने अपनी खोज जारी रखी। वे जानते थे कि माता सीता को ढूंढना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने हर एक स्त्री को ध्यान से देखा, लेकिन कहीं भी उन्हें माता सीता का सात्विक तेज और दुख नहीं दिखा। हनुमान जी ने देखा कि रावण के पास हजारों सुंदरियां सो रही हैं, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र था। हनुमान जी ने सोचा, माता सीता जो परम पतिव्रता है, वे ऐसी जगह पर नहीं हो सकती। उनका चेहरा हमेशा भगवान श्री राम के वियोग के दुख से भरा रहता है। वे श्रृंगार और आभूषणों से दूर रहती हैं। ये सोचकर हनुमान जी अपनी खोज में और भी सतर्क हो गए। उसी समय हनुमान जी ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री रावण के पास सो रही है। उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी और उसने बहुत ही सुंदर आभूषण पहने हुए थे। उसकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि हनुमान जी एक पल के लिए चकित रह गए। हनुमान जी ने सोचा, क्या यही माता सीता है? क्या रावण के अत्याचारों से तंग आकर उन्होंने हार मान ली है और रावण से विवाह कर लिया है? ये विचार आते ही हनुमान जी के मन में दुख और निराशा छा गई। वे सोचने लगे कि अगर ये माता सीता है तो उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। हनुमान जी ने देखा कि उस स्त्री का चेहरा बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन उसमें माता सीता के दुख और त्याग का भाव नहीं था। हनुमान जी को लगा कि ये माता सीता हो सकती है क्योंकि रावण ने उन्हें अपने पास रखा है। हनुमान जी ने सोचा, मैं हनुमान जो भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूं, क्या मैं अपने प्रभु के लिए माता सीता को इस तरह से देखूंगा? क्या माता सीता जो भगवान श्री राम के लिए सब कुछ त्याग सकती है, वे रावण के पास रहेंगी? हनुमान जी ने तुरंत ही अपनी गलती को समझा। उन्होंने सोचा कि माता सीता एक परम पतिव्रता नारी है। वे कभी भी किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं जा सकती। उन्होंने सोचा कि माता सीता का तेज इतना शुद्ध है कि कोई भी राक्षस उनके पास नहीं आ सकता। सत्य का ज्ञान होते ही हनुमान जी का मन शांत हो गया। उन्होंने सोचा कि उन्हें माता सीता को ढूंढने के लिए एक नई दिशा में सोचना होगा। उन्होंने सोचा कि अगर माता सीता रावण के महल में नहीं है तो वे कहां हो सकती है। हनुमान जी ने फिर से अपनी खोज शुरू की। उन्होंने सोचा कि माता सीता ऐसी जगह पर होंगी
जहां कोई भी राक्षस नहीं आता होगा। वे ऐसी जगह पर होंगी जहां वे अकेले बैठकर भगवान श्री राम का स्मरण कर सके। हनुमान जी ने रावण के महल के हर कोने को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली। वे निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे माता सीता को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। उन्होंने फिर से अपनी खोज शुरू की और इस बार उन्होंने रावण के महल के बाहर अशोक वाटिका की तरफ ध्यान केंद्रित किया, जिसके बारे में उन्हें विभीषण से जानकारी मिली थी। हनुमान जी की आत्ममीमांसा। रावण के निजी आवास में जब हनुमान जी माता सीता को खोजते खोजते थक गए थे और उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली, तब उनके मन में एक गहरी दुविधा उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा था कि रावण के पास हजारों सुंदर स्त्रियां सो रही हैं और उन्होंने उन सभी को ध्यान से देखा था। ये देखकर उनके मन में विचार आया, मैंने पराई स्त्रियों को देखा है, क्या ये मेरे धर्म के विरुद्ध नहीं है? क्या मैंने कोई पाप किया है? हनुमान जी, जो बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और जिनका मन हमेशा भगवान श्री राम की भक्ति में लगा रहता था, इस विचार से चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पराई स्त्री को इस तरह से नहीं देखा था। ये पहली बार था कि उन्हें किसी स्त्री को इतने करीब से देखना पड़ा था। उनके मन में ये विचार आया कि क्या वे अपने धर्म से भटक गए हैं। उन्होंने सब कुछ उनके उद्देश्य के लिए किया था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अपराध बोध था। उन्होंने सोचा कि वे एक दूत है और उनका काम केवल माता सीता को खोजना है, न कि किसी और को देखना। उनके मन में यह भी विचार आया कि अगर उन्हें कोई राक्षस देख ले तो वे क्या करेंगे। हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें इस बात का पश्चाताप है कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। हनुमान जी ने अपने मन में आत्ममंथन किया। उन्होंने सोचा कि उनका उद्देश्य पवित्र था, उनका मन शुद्ध था और उन्होंने किसी भी स्त्री को भोग की दृष्टि से नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि वे केवल माता सीता को ढूंढने के लिए हर संभव स्थान की खोज कर रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि अगर उनका मन शुद्ध नहीं होता तो वो माता सीता को पहचान नहीं पाते। हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता का तेज इतना शुद्ध है कि कोई भी राक्षस उनके पास नहीं आ सकता। इसलिए अगर कोई स्त्री रावण के पास है तो वो माता सीता नहीं हो सकती। हनुमान जी ने यह भी सोचा कि उनका शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह से भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है। उनके मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री राम का वास है। हनुमान जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि उनका मन शुद्ध था और उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। उन्होंने सोचा कि उनका उद्देश्य पवित्र था और उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है। उन्होंने सोचा कि उन्हें माता सीता को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। इस आत्ममीमांसा के बाद हनुमान जी का मन शांत हो गया। उनके मन में जो भी दुविधा थी वो दूर हो गई। उन्होंने फिर से अपनी खोज शुरू की और इस बार उन्होंने रावण के महल के बाहर अशोक वाटिका की तरफ ध्यान केंद्रित किया, जिसके बारे में उन्हें विभीषण से जानकारी मिली थी। अशोक वाटिका में हनुमान जी रावण के महल के हर कोने को छान मारने के बाद पवन पुत्र हनुमान जी निराशा के गहरे सागर में डूब गए थे। उनका मन चिंतित था और उन्हें लगा कि शायद माता सीता अब इस दुनिया में नहीं है या रावण ने उन्हें कहीं और छुपा दिया है। लेकिन हनुमान जी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि माता सीता, जो भगवान श्री राम की परम भक्त है, वे ऐसी जगह पर होंगी जहां वे शांति से बैठ सकें, जहां वे भगवान श्री राम का स्मरण कर सके। इसी बीच हनुमान जी की नजर एक विशाल और सुंदर वाटिका पर पड़ी, जो अशोक के वृक्षों से भरी हुई थी। ये वाटिका इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग से उतरी हो। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे
जिनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और झरनों का पानी कलकल बह रहा था। लेकिन इस अद्भुत सौंदर्य के बीच एक गहरी उदासी और शांत निराशा का भाव भी था, जो वाटिका के केंद्र में बैठी एक स्त्री के दुख को दर्शा रहा था। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे धुंध में लिपटी हुई एक स्त्री बैठी हुई है। वो अत्यंत दुखी और उदास थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर दिख रही थी। उसके चेहरे पर भगवान श्रीराम के वियोग का स्पष्ट दुख था। हनुमान जी ने उस स्त्री को ध्यान से देखा और उनके मन में एक आशा की किरण जगी। उन्हें लगा कि यही माता सीता है। हनुमान जी ने देखा कि वो स्त्री अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्रीराम का स्मरण कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके अपने प्रभु की छवि को अपने मन में देख रही थी। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए भगवान श्रीराम को याद कर रही थी। उसी समय रावण अपनी राक्षसियों के साथ अशोक वाटिका की तरफ चला आया। रावण ने माता सीता से कहा, हे सीता, तुम इतनी सुंदर हो और मैं इतना शक्तिशाली हूं। तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरी रानी बन जाओ। मैं तुम्हें सभी सुख दूंगा। माता सीता ने रावण की बात सुनकर कहा, हे रावण, मैं भगवान श्रीराम की पत्नी हूं। मैं तुम्हारे साथ कभी विवाह नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ दो और मुझे मेरे प्रभु के पास जाने दो। रावण ने क्रोध में आकर कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रावण ने माता सीता को डराने के लिए अपनी राक्षसियों को भी बुलाया और उनसे कहा, तुम इसे डराओ और धमकाओ। अगर ये मेरी बात नहीं मानती है तो इसे मार डालो। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। वे जानते थे कि उन्हें अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। रावण और उसकी राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान जी सूक्ष्म रूप से वृक्ष से नीचे उतरे और माता सीता के सामने खड़े हो गए। माता सीता ने एक वानर को अपने सामने देखकर डर गई। उन्होंने सोचा कि ये भी कोई राक्षस है जो उन्हें डराने आया है। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्रीराम द्वारा दी गई एक अंगूठी भी दी ताकि वे उन पर विश्वास कर सके। अंगूठी देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे बहुत बड़ी राहत दी है। अब उन्हें विश्वास हो गया कि वे जल्द ही भगवान श्रीराम को उनकी खबर देंगे और उन्हें यहां से ले जाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, हे माता, मैं अभी जा रहा हूं और भगवान श्रीराम को आपकी खबर दूंगा। आप धैर्य रखें, वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। ये कहकर हनुमान जी ने माता सीता से विदा ली। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो। तुम मेरे लिए भगवान श्रीराम के समान हो। तुम जल्द से जल्द वापस जाओ और मेरे प्रभु को मेरी खबर दो। अशोक वाटिका में हनुमान जी का संवाद। रावण और उसकी राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान जी सूक्ष्म रूप से वृक्ष के नीचे उतरे और माता सीता के सामने खड़े हो गए। माता सीता, जो पहले से ही रावण के अत्याचारों से डरी हुई थी, एक वानर को अपने सामने देखकर और भी भयभीत हो गई। हनुमान जी ने माता सीता को सांत्वना दी और कहा, हे माता, आप डरो मत। मैं भगवान श्रीराम का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं आपको ढूंढने आया हूं। माता सीता ने हनुमान जी की बात सुनकर कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे प्रभु श्रीराम के बारे में कैसे जानते हो और तुम यहां कैसे आए? हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्रीराम द्वारा दी गई एक अंगूठी दी। अंगूठी देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे बहुत बड़ी राहत दी है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे प्रभु जल्दी मुझे बचाने आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, तुम मेरे प्रभु के बारे में क्या जानते हो? मुझे उनके बारे में बताओ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं भगवान श्रीराम का सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं उनका सेवक हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्रीराम की कहानी सुनाई।
हनुमान जी ने माता सीता को यह भी बताया कि भगवान श्री राम आपके वियोग में बहुत दुखी है और वे जल्द ही लंका पर हमला करेंगे और आपको वापस ले जाएंगे। माता सीता ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो। तुम मेरे लिए भगवान श्री राम के समान हो। तुम जल्द से जल्द वापस जाओ और मेरे प्रभु को मेरा संदेश दो। माता सीता ने हनुमान जी को बताया कि उन्हें 1 महीने का समय मिला है। अगर वे 1 महीने के अंदर रावण से विवाह नहीं करती हैं, तो वो उन्हें मार डालेगा। माता सीता ने हनुमान जी से कहा, मेरे प्रभु से कहना कि मैं उनका इंतजार कर रही हूं। मैं उनके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। माता सीता ने हनुमान जी को अपना कंगन, चूड़ामणि दिया और कहा, यह कंगन मेरे प्रभु को देना और कहना कि मैंने उन्हें यह दिया है। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, हे माता, मैं आपको यहां से ले जा सकता हूं, आप मेरे साथ चलें। माता सीता ने कहा, हे हनुमान, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं चाहती हूं कि मेरे प्रभु स्वयं आकर मुझे यहां से ले जाए। अगर मैं आपके साथ जाती हूं तो रावण को यह लगेगा कि मैं उससे डर गई हूं। हनुमान जी ने माता सीता की बात मान ली और कहा, हे माता, आप चिंता न करें। मैं जल्द से जल्द वापस जाकर भगवान श्री राम को आपकी खबर दूंगा और वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। हनुमान जी का लंका दहन। माता सीता से भेंट करने और उन्हें सांत्वना देने के बाद हनुमान जी का मन शांत हो गया था, लेकिन उनके मन में एक और विचार आया जो अग्नि के समान ज्वलंत था। उन्होंने सोचा कि वे लंका से ऐसे ही नहीं जाएंगे। उन्हें रावण को सबक सिखाना होगा ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। हनुमान जी ने सोचा, मैं यहां माता सीता को ढूंढने आया था और मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, लेकिन रावण ने जो पाप किया है उसे उसका दंड मिलना चाहिए। मैं रावण के अहंकार को तोड़ूंगा और उसे ये एहसास कराऊंगा कि उसका अंत निकट है। मैं उसे ये दिखाऊंगा कि भगवान श्री राम के भक्त कितने शक्तिशाली हैं। ये सोचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नष्ट करने का फैसला किया, जो रावण का सबसे प्रिय स्थान था। हनुमान जी ने सबसे पहले अशोक वाटिका में लगे पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके वाटिका के सभी पेड़ों को उखाड़ फेंका। उन्होंने वाटिका के सभी फूलों और फलों को नष्ट कर दिया। उन्होंने वाटिका के सभी भवनों को भी गिरा दिया। जब रावण के सैनिकों ने यह देखा तो वे हनुमान जी पर हमला करने लगे। हनुमान जी ने उन सभी सैनिकों को मार डाला। उन्होंने अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। उन्होंने अपनी शक्ति से उन सभी को कुचल दिया। रावण के सैनिक भाग गए और उन्होंने रावण को बताया कि एक विशाल वानर ने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया है और उनके सभी सैनिकों को मार डाला है। ये सुनकर रावण बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। मेघनाद, जो रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था, हनुमान जी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। लेकिन हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के भक्त थे, हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर धारण कर लिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान जी मूर्छित हो गए और मेघनाद उन्हें पकड़कर रावण के पास ले गया। रावण ने हनुमान जी को देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का दूत हूं और मैं आपकी पत्नी सीता को ढूंढने आया हूं। यह सुनकर रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने उसे रोक दिया और कहा, हे रावण, दूत को मारना उचित नहीं है। हमें इसकी पूंछ में आग लगा देनी चाहिए और इसे वापस भेज देना चाहिए। रावण ने विभीषण की बात मान ली और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपना रूप विशाल कर लिया। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे।
उन्होंने एक एक करके रावण के सभी भवनों को जला दिया। उन्होंने लंका के हर घर को जला दिया। पूरी लंका आग की लपटों में घिर गई। रावण और उसके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझाया और फिर से अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने माता सीता से कहा, हे माता, मैंने लंका जला दी है, लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हनुमान जी ने माता सीता से विदा ली और वापस जाने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी का सीता माता से विदा लेना। पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझाया और फिर से अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके मन में संतोष और खुशी का भाव था, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैंने लंका जला दी है, लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। रावण के अहंकार को तोड़ दिया गया है। माता सीता ने हनुमान जी को देखकर कहा, हे हनुमान, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने मुझे एक बहुत बड़ी राहत दी है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे प्रभु जल्दी मुझे बचाने आएंगे। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, हे माता, अब मुझे आज्ञा दे। मैं वापस जाकर भगवान श्री राम को आपकी खबर देता हूं। ये सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा थे। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो। तुम मेरे लिए भगवान श्री राम के समान हो। तुम जल्द से जल्द वापस जाओ और मेरे प्रभु को मेरी खबर दो। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति और सेवा का कोई मोल नहीं है। तुम हमेशा मेरे हृदय में रहोगे। माता सीता ने हनुमान जी से कहा, मेरे प्रभु से कहना कि मैं उनका इंतजार कर रही हूं। मैं उनके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। माता सीता ने हनुमान जी को अपना कंगन दिया और कहा, यह कंगन मेरे प्रभु को देना और कहना कि मैंने उन्हें यह दिया है। हनुमान जी ने माता सीता का कंगन लिया और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और कहा, हे माता, आप चिंता न करें। हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें जल्द से जल्द वापस जाकर भगवान श्री राम को माता सीता की खबर देनी होगी, ताकि वे जल्द से जल्द लंका पर हमला कर सके। हनुमान जी का वापस आना और भगवान श्री राम को सूचना देना। माता सीता से विदा लेने के बाद हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप धारण किया और एक छलांग में समुद्र पार कर लिया। उनके मन में खुशी और संतोष का भाव था, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। वे जानते थे कि अब भगवान श्री राम माता सीता को बचाने के लिए लंका पर हमला करेंगे। हनुमान जी ने वापस आकर अपनी वानर सेना से भेंट की। उन्होंने बताया कि उन्होंने माता सीता को ढूंढ लिया है। ये सुनकर पूरी वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी वानर खुशी से नाचने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को देखकर पूछा, हे हनुमान, क्या तुम्हें माता सीता मिली? हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में माता सीता द्वारा दिया गया कंगन रख दिया और कहा, हे प्रभु, मुझे माता सीता मिल गई है। वे अशोक वाटिका में है और पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सुनकर भगवान श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुमने मेरे लिए माता सीता को ढूंढा और मुझे एक नई आशा दी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बताया कि किस तरह से उन्होंने लंका में प्रवेश किया, माता सीता को ढूंढा, रावण से भेंट की और फिर लंका को जला दिया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बताया कि माता सीता ने उनके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, माता सीता ने कहा है कि वे आपका इंतजार कर रही है। वे आपके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को माता सीता द्वारा दिया गया कंगन भी दिया।
कंगन देखकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कंगन को अपने सीने से लगा लिया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बताया कि रावण ने माता सीता को 1 महीने का समय दिया है। अगर वे 1 महीने के अंदर रावण से विवाह नहीं करती हैं, तो वो उन्हें मार डालेगा। ये सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे हनुमान, हम जल्द से जल्द लंका पर हमला करेंगे और माता सीता को वापस लाएंगे। मैं रावण को उसके पापों का दंड दूंगा। भगवान श्री राम ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत और अन्य सभी वानरों को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। भगवान श्री राम का लंका पर हमला। हनुमान जी से माता सीता की खबर मिलने के बाद भगवान श्री राम ने तुरंत लंका पर हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी विशाल वानर सेना को तैयार करने का आदेश दिया। सभी वानर जो महीनों से माता सीता को ढूंढ रहे थे, अब युद्ध के लिए तैयार थे। उनमें उत्साह और जोश भरा हुआ था। लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र को पार करना था। भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब भगवान श्री राम ने क्रोध में आकर समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। उसी समय समुद्र के देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपके भक्तों नल और नील को जानता हूं। वे एक पुल बना सकते हैं। नल और नील जो विश्वकर्मा के पुत्र थे, उन्होंने समुद्र पर एक विशाल पुल का निर्माण शुरू किया। सभी वानरों ने पत्थरों और पेड़ों को लाकर पुल बनाने में उनकी मदद की। कुछ ही दिनों में समुद्र पर एक विशाल पुल बन गया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पुल बनने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विशाल वानर सेना लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करते ही सभी वानरों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे पूरी लंका गूंज उठी। भगवान श्री राम ने अपनी सेना को लंका के चारों ओर फैला दिया और रावण को युद्ध के लिए चुनौती दी। रावण ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों सेनाओं के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। भगवान श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना एक दूसरे से लड़ने लगी। युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। भगवान श्री राम ने अपने तीरों से रावण के सभी पुत्रों को मार डाला। उन्होंने मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के अन्य सभी पुत्रों को मार डाला। अंत में भगवान श्री राम और रावण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन भगवान श्री राम जो धर्म के प्रतीक थे, उन्होंने रावण को मार डाला। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। माता सीता का वापस आना। लंका के युद्ध में रावण और उसके सभी पुत्रों के मारे जाने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, अब लंका के राजा तुम हो। तुम यहां धर्म और न्याय का शासन स्थापित करो। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता के पास भेजा और उन्हें वापस लाने को कहा। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, प्रभु श्री राम आपको वापस लेने आए हैं। ये सुनकर माता सीता बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे बहुत बड़ी राहत दी है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे प्रभु जल्दी मुझे बचाने आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो। तुम मेरे लिए भगवान श्री राम के समान हो। मैं हमेशा तुम्हारे प्रति आभारी रहूंगी। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप चिंता न करें, मैं आपको भगवान श्री राम के पास ले चलता हूं। माता सीता और हनुमान जी भगवान श्री राम के पास पहुंचे। भगवान श्री राम ने माता सीता को देखा और उनके मन में खुशी और संतोष का भाव था। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीता, तुम मेरे पास वापस आ गई हो, लेकिन तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। माता सीता ने भगवान श्री राम की बात मान ली
और उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा में माता सीता पूरी तरह से सुरक्षित रहीं, जिससे ये साबित हो गया कि वे पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या लौट आए। जब वे अयोध्या पहुंचे तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के राजा बन गए। ये सब हनुमान जी की वजह से हुआ, जिन्होंने माता सीता को ढूंढा और भगवान श्री राम की मदद की। अयोध्या वापसी, लंका में धर्म की स्थापना करने और विभीषण को राजा बनाने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। उनके साथ सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद और पूरी वानर सेना भी थी। विभीषण भी उनके साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने माता सीता को पुष्पक विमान में बैठाया और सभी वानरों और विभीषण को भी उसमें बैठाया। पुष्पक विमान, जो अपनी दिव्य चमक से चमक रहा था, आकाश में उड़ने लगा। भगवान श्री राम ने माता सीता को मार्ग में आने वाले सभी स्थानों के बारे में बताया। उन्होंने उस स्थान को दिखाया जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। उन्होंने उस पर्वत को भी दिखाया जहां उन्होंने बाली का वध किया था। माता सीता ने सभी स्थानों को देखा और भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हारे लिए ही किया है। अयोध्या के पास पहुंचते ही भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भरत के पास भेजा और उन्हें अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। हनुमान जी ने भरत के पास जाकर उन्हें भगवान श्री राम के आगमन की सूचना दी। हनुमान जी ने भरत को भगवान श्री राम की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने माता सीता को ढूंढा, लंका को जलाया और रावण को मार डाला। भरत हनुमान जी की बात सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे बहुत बड़ी राहत दी है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे प्रभु जल्दी मुझे बचाने आएंगे। अयोध्या के लोग, जो महीनों से भगवान श्री राम के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, उनके आगमन की सूचना सुनकर खुशी से झूम उठे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों और फूलों से सजाई गई थी। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके स्वागत के लिए तैयार थे। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे और अयोध्या के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभी लोग खुशी से नाचने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के राजा बन गए। ये सब हनुमान जी की वजह से हुआ, जिन्होंने माता सीता को ढूंढा और भगवान श्री राम की मदद की। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। पवन पुत्र हनुमान की ये अद्भुत लीला हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। चाहे सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, यदि हृदय में प्रभु का नाम और संकल्प अटूट हो तो विजय निश्चित है। हनुमान जी का लंका प्रवेश, माता सीता से भेंट और रावण के अहंकार का अंत केवल एक कथा नहीं, ये सदियों से हमें प्रेरित करने वाली अमर गाथा है। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कड़ी का इंतजार करें। तो मिलते हैं अगले भाग में हनुमान पुराण की और भी अद्भुत लीलाओं के साथ। जय श्री राम, जय बजरंग बली।